जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 96 और 97वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम जानकी सहित मंदाकिनी नदी के तट में स्नान करने के पश्चात चित्रकूट पर्वत के निचली भाग में एक समतल जगह देख करके वहीं बैठे हुए हैं और फल मूल खा रहे हैं और मूल और कंद के गूदों को आग में पका करके वह स्वयं भी खा रहे हैं और सीता जी को भी दे रहे हैं। एक कंद पका हुआ कंद सीता जी को दे करके कहते हैं कि सीते यह देखो, यह कंद बहुत ही सुंदर तरीके से पका हुआ है और इसको तुम खाओ। अभी यह वार्ता कर ही रहे थे, तब तक श्री राम को बहुत भारी कोलाहल सुनाई देता है। तो जिधर से कोलाहल, उत्तर दिशा से कोलाहल की ध्वनि आ रही है, उधर देखने पर आकाश में बहुत ढेर सारा धूल उड़ रहा है, तो धूल भी दिखाई दे रहा है। इतने में श्री राम ने देखा कि झुंड के झुंड हाथी जो है, हाथियों का जो समूह है वो भाग रहा है, वन में भाग रहा है। यहाँ तक कि जो उनके यूथपति हैं, जो प्रमुख हाथी हैं, तो यूथपति हाथी भी भाग रहे हैं और उनका समूह भी भाग रहा है। इसके साथ साथ मृग भी भाग रहे हैं। तब श्री राम कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, यह देखो तो सही कि यह सभी वन जंतु क्यों भाग रहे हैं। कहीं कोई सिंह मतवाला होकर इनके पीछे तो नहीं लगा हुआ है, या कोई राजा शिकार करने तो नहीं आ गया इस वन में। जरा पता लगाओ लक्ष्मण, पता लगाओ। लक्ष्मण जी श्री राम के इतना कहने के पश्चात वहीं एक साल का वृक्ष है जो फूलों से लदा हुआ है, तो उसी साल के वृक्ष पे लक्ष्मण जी चढ़ जाते हैं और एकदम ऊपरी भाग में जा करके जब वो चारों तरफ देखते हैं, तो चारों तरफ देखते हुए जब उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो देख रहे हैं कि बहुत भारी सेना, हाथी, घोड़े और रथ के साथ बहुत भारी विशाल सेना उधर से चली आ रही है चित्रकूट पर्वत के समीप। भरत के साथ 9000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, 60,000 रथ, इसके अलावा तमाम पालकी, बैलगाड़ी, खच्चर गाड़ी, ये सब तमाम उसमें शामिल थे। लाखों की संख्या में लोग थे और भारी समुदाय जो है, जन समूह चित्रकूट पर्वत के समीप आ चुका है। तब लक्ष्मण जी गौर से देखते हैं कि उस सेना के अगले भाग में एक रथ जो दिखाई देता है, सुंदर 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 2 घोड़े हैं जिसमें रथ में बंधे हुए हैं, और उस रथ के ऊपर कोविदार वृक्ष के चिन्ह वाला ध्वज लगा हुआ है। तब लक्ष्मण पहचान जाते हैं और कहते हैं कि भैया श्री राम से कहते हैं कि भैया, अब ये जो आग जला करके आप गूदे फल मूल के जो आप कंद के गूदे खा रहे हैं, अब ये आग जलाना बंद करिए और आग बुझा दीजिए। मैं समझ गया कि यह कैकेयी का जो पुत्र है, यह अपनी दुर्भावना से अयोध्या का राजपाट लेने के बाद, अयोध्या के राज पर अभिषिक्त होने के बाद, यह भारी सेना लेकर के और इधर आ रहा है और आपको और हमको मार डालने के मंशा से आ रहा है। उसके मन में हमारे और आपके प्रति दुर्भावना है, इसीलिए वो सेना लेकर आया है। यह निश्चित रूप से कैकेयी के पुत्र भरत की सेना है। इसके अलावा कहते हैं लक्ष्मण जी कि भैया, वह शत्रुंजय नाम का जो हाथी जिस पे महाराज चला करते थे, जिस पे पिताजी चला करते थे, वो शत्रुंजय नाम का हाथी भी दिखाई दे रहा है और जो मतवाला होकर के सेना के अग्रभाग में चला आ रहा है। भैया, मैं अब आप ऐसा करिए कि अस्त्र शस्त्र उठा लीजिए, कवच बांध लीजिए, और या तो हम पर्वत के शिखर पर चलते हैं, वहाँ से हम बाढ़ छोड़ेंगे, या यहीं से आप शस्त्र से सुसज्जित हो जाइए। मैं इस कैकेयी के पुत्र भरत को आज मार डालूंगा और इसकी पूरी सेना को मार डालूंगा। इसको अयोध्या के राज्य से इसको संतुष्टि नहीं हुई है, संतोष नहीं हुआ है, यह हम लोगों को मारने के लिए यहाँ आया हुआ है। आज मैं इसको, अयोध्या को
मैं कैकेयी पुत्र के विहीन कर दूंगा, जिससे कैकेयी भी देखेगी और कैकेयी भी उस कष्ट को भोगेगी जो कष्ट उसने आपको और हमको दिया है। उस कैकेयी ने जिसने आपको सीता और मुझ सहित वन में भेज करके जो कष्ट देने का काम किया है, आज वह कैकेयी भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखेगी। इतना कहने के बाद से श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम ऐसी बात मत करो, भरत बहुत मुझसे प्रेम रखता है, वो भ्रातृभक्त है और उसके बारे में ऐसी बात मत करो। भरत बहुत सद्भावना वाला है। और इतना ही नहीं, अगर लक्ष्मण तुमको राज्य चाहिए, अयोध्या का राज्य चाहिए, तो मैं भरत से कह दूंगा, बहुत अच्छा है कि भरत मुझसे मिलने आ गया और यह समयोचित है, यह उचित है कि वह मुझसे मिलने आया है। और अगर तुमको राज्य चाहिए, जो राज्य मैं छोड़ करके आया हूँ वह राज्य मैं क्या करूँगा, इससे हमारी बड़ी निंदा होगी। अगर जो मैं राज्य छोड़ के आया हूँ पुनः राज्य लेता हूँ भरत को मार करके, तो बड़ी निंदा होगी। मैं जो कुछ भी धर्म अर्थ काम और राज्य के लिए कुछ भी करता हूँ, वह हम सब चारों भाइयों के लिए मैं करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए यह राज्य। और हाँ, तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं भरत से कह दूंगा, वह सहर्ष हंसते हंसते तुमको वह राज्य दे देगा। तब लक्ष्मण जी थोड़े लज्जित होते हैं और कहते हैं कि भैया, ये जो शत्रुंजय नाम का हाथी है जिस पे महाराज चला करते थे, पिताजी चला करते थे, तो पिताजी का छत्र और चंवर दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है पिताजी हम लोगों को लेने के लिए आ गए हैं। तो श्री राम कहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से भरत भी हमें लेने आया होगा। और जब वो सुना होगा अयोध्या में आकर के कि हम लोग वन में आ गए हैं और जटा धारण करके बलकल वस्त्र में हैं, तो बड़ा उसको कष्ट हुआ होगा, इसलिए वो हम लोग को लेने आया है। निश्चित रूप से वो लेने आया है। और हाँ, पिताजी भी जब सुने होंगे कि भरत ने जब अपनी राय व्यक्त की होगी, अपनी बात कही होगी, तो पिताजी भी इस आशय से आए हुए हैं सेना लेकर के कि वह हम लोगों को लौटा लेने के लिए आए हैं। इतना ही नहीं, वह देखना निश्चित रूप से सीता को अवश्य लौटा ले जाएंगे, क्योंकि सीता का कष्ट उनको जरा भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। आते समय सीता के आने से उनको बड़ा कष्ट हुआ था। देखना निश्चित रूप से सीता को लौटा ले जाएंगे। तुम ऐसा करो, लक्ष्मण नीचे उतर आओ। मैं समझ गया, अगर कोविदार वृक्ष का चिन्ह वाला रथ है तो अयोध्या की सेना है। निश्चित रूप से भरत और पिताजी आए हुए हैं, तुम नीचे आ जाओ और अपने आक्रोश को समाप्त करो। भरत जी वहीं अपने आक्रोश को समाप्त करते हैं। लक्ष्मण जी अपने आक्रोश को समाप्त होकर के भैया के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं वृक्ष से नीचे उतर करके। उधर भरत जी अपनी सेना को आदेश देते हैं कि सभी सेना यहाँ चित्रकूट के उत्तरी भाग में जहाँ जहाँ स्थान मिले वहाँ सब लोग किसी को बिना बाधा पहुँचाए और बिना यहाँ के वनस्पतियों को बिना कोई नुकसान पहुँचाए सब लोग पड़ाव यहाँ डाल दें। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भरत की सेना 1.5 योजन की दूरी में चित्रकूट के चारों तरफ जो समतल स्थल था, 1.5 योजन की दूरी यानी कि 6 कोस के दूरी में उनकी सेना ने वहां पड़ाव डाल दिया। 97 सर्ग यहीं समाप्त होता है।